पिता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बज्जू तेजपुरा स्कूल में हुए वार्षिकोत्सव में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि बजट घोषणाओं में मुख्यमंत्री ने रखा श्री कोलायत का विशेष ध्यान, दी अनेक सौगातें। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिला अधिकारी रहे मौजूद। शीतला अष्टमी पर आयोजित होने वाली स्वांग मेहरी की रम्मत का आयोजन। केईएम रोड पर प्रशासन सख्त। बीकानेर में केईएम रोड पर प्रशासन काफी सख्त। दुपहिया वाहन खड़ा करते ही उठा रहे ट्रैफिक कर्मी। पीवीएम अस्पताल परिसर में जब्त किए गुटखे एवं अन्य तंबाकू उत्पाद। संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार हुई कार्यवाही। मार्च से फिर चलेगी हीट वेव। दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की हो सकती है बढ़ोतरी। कच्ची आड़त व्यापार संघ ने सरसों की बम्पर आवक को देखते हुए सरसों की बोली का समय बढ़ा दिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बज्जू तेजपुरा में वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन। इस वार्षिकोत्सव में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बजट में कई सौगातें कोलायत विधानसभा क्षेत्र को दी है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र का विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। राज्य के गत 3 बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने श्री कोलायत का विशेष ध्यान रखा। राज्य सरकार गांव, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की पीड़ा को समझती है। इसे ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनेक संवेदनशील निर्णय लिए गए हैं। बज्जू क्षेत्र में इस अवधि में अनेक विकास कार्य हुए हैं तथा आमजन से किए हुए सभी वादे पूरे करने के प्रयास भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी शिक्षा की अलग जगाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसके मद्देनजर प्रदेश के शैक्षणिक तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। नए विद्यालय खोलने के साथ ही सभी माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत करने का ऐतिहासिक निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। श्री कोलायत के 36 स्कूलों को भी इसका लाभ मिला है और यह सभी स्कूलें अब उच्च माध्यमिक हो जाएंगी। कर दिया आवश्यक रूप से ये लागू कर दिया कि हर विद्यालय का वार्षिक उत्सव आयोजित करना ही करना है परीक्षाओं से पहले। हमारे डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कई निर्णय लिए, उसमें चाहे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की बात करें, चाहे हमारे सभी 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में वार्षिक उत्सव आयोजित करने की बात करें। और उसी परिप्रेक्ष्य में यह आयोजन आज बज्जू तेजपुरा के स्कूल में किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बल्लूरी, रंजीतपुरा, गज्जेवाला, गोड़ू, तमाम बिजेरी सभी पंचायतों से मुखिया लोग इस कार्यक्रम की चर्चा सुन करके आप लोग आए हैं। मैं पुनः इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबको साधुवाद देना चाहूंगा। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जरूरतमंद लोगों को मिल सके, इसी के तहत एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई जिसमें सभी आला अधिकारियों ने भाग लिया। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का आमजन और जरूरतमंद व पात्र लोगों को लाभ मिले, इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिले के आला अधिकारी सीधे जुड़े रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा, पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही, जिला शिक्षा अधिकारी
सुरेंद्र सिंह भाटी सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। किया है उसने 153 इंस्पेक्शन किए, 127 केस बुक किए, 2,64,000 उसने कलेक्ट किए। तो ये एक आदमी का काम है। जोधपुर में 0.86 है, यानी कि वो आदमी ने कोशिश की मैच करने की उदयपुर को। इसी तरह से भिवाड़ी वाला 0.71 पे है। फिर धीरे हो गया। आज एलएमओ अगर आपके साथ बैठा हुआ होगा तो आप उससे बड़े आराम से ये पूछ सकते हैं कि तू कम दुकानों में क्यों गया, अगर तू दुकानों में ठीक ठाक गया था तो तुझे केस बुक करने में लापरवाही क्यों की, और अगर तूने केस 53 बुक किए तो तेरा कलेक्शन 79,000 था। ये सारी बातें हम लोग बड़े आराम से अब पूछने की स्थिति में आ जाते हैं। तो जो रैंकिंग करने का मकसद था वो यही था, हमने कैसा परफॉर्म किया है। मैं अगली स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। 13वें जिले से लेके नागौर का स्कोर, अब वो नागौर पे हम आलमोस्ट ऑफिसर है वो लगभग बेस्ट का आगे आ गया है। तो नाउ ही नीड्स टू सी कि उसने केवल 70 इंस्पेक्शन क्यों की और केवल 28 केस बुक क्यों किए, जबकि भीलवाड़ा बीकानेर में बारागवाड़ चौक में शीतला अष्टमी के अवसर पर स्वर्ण मेहंदी की रम्मत का हुआ आयोजन। शीतला अष्टमी पर आयोजित होने वाली बारागवाड़ चौक में फुफड़ों के पाटे के पास माता शीतला अष्टमी व स्वर्ण मेहंदी की रम्मत का आयोजन किया गया। उस्ताद बंशी महाराज व पंडित जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा के नेतृत्व में रम्मत का आयोजन किया गया। रम्मत में सर्वप्रथम मां शीतला स्वरूप बनी कन्या का पूजन किया गया और बाद में रम्मत में भगवान गणपति के आगमन से भगवान गणपति का पूजन किया गया। ये जो रमत है वो शीतलाष्टमी की शीतला माता की रमत है। ये वर्षों वर्ष से चल रही है शीतला माता का पर्व। यहाँ पे सारे मोहल्ले वासी पुजारी बाबा बंशीधर जी के सानिध्य में ये शीतला माता का विधिवत पूजन किया जाता है और शीतला माता के वैदिक भजन गाए जाते हैं। और यही कामना के साथ जो शीतला का पूजन है, आपको पता है एक दिन पहले अपने बासी भोजन करते हैं और बच्चों का जो रोग निदान के लिए माँ शीतला की आराधना की जाती है। तो पूरे मोहल्ले वासी मिलकर माताएं बहनें माँ शीतला का पूजन करते हैं और शीतला के जो वैदिक भजन है गुणगान करके बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के रोग दूर रखने के लिए कामना, ऐसी कामना सभी भक्त मंडल मिलकर और यहाँ पे की जाती है। वर्षों से ये परंपरा चलती आ रही है पूर्वजों से ही। और ये सबसे सर्वप्रथम भगवान गणेश का अभी आपने देखा है प्राकट्य हो चुका है। उसके बाद इस वर्ष में जो माँ शीतला के भजन, फिर जो ख्याल चौमासा है वो गाय करके ये अंतिम रमत होती है इस सत्र की। बीकानेर के हृदय स्थल माने जाने वाले केएम रोड को लेकर अब प्रशासन काफी सख्त हो चुका है। प्रशासन के सख्त होने के चलते दुपहिया वाहन वालों को बेहद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही कोई दुपहिया वाहन केएम रोड की सड़कों पर खड़ा नजर आता है, पुलिस वाले उसे तुरंत जब्त कर लेते हैं। बीकानेर में शुरू हुई एक तरफा यातायात व्यवस्था न केवल स्थानीय व्यापारियों के लिए मुसीबत का सबब बनी है, बल्कि इससे दुपहिया वाहन चालक भी खासा परेशान है। लोग जा तो रहे हैं केएम रोड बाजार में खरीदारी को, लेकिन पीछे से उनका मोटरसाइकिल नदारद मिलता है। इसकी वजह चोरी होना नहीं बल्कि पुलिस की ओर से खड़ी बाइक को उठाकर ले जाना है। कई लोग तो केएम रोड बाजार में खरीदारी के लिए जाने से भी कतराने लगे हैं। ऐसे में केएम रोड के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन दोनों इस व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, जिसके आगे न तो व्यापारियों और न ही खरीदारों की चल पा रही है। बहरहाल पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए केएम रोड पर खड़ी होने वाली मोटरसाइकिलों को उठाने का सिलसिला जारी है। शनिवार को यातायात पुलिस ने केएम रोड पर खड़ी होने वाली मोटरसाइकिलों को गाड़ी में डाला, जहां अब जुर्माना भरने के बाद ही संबंधित मालिकों को दुपहिया वाहन मिल सकेंगे। हालांकि इस दौरान कई दुपहिया वाहन चालकों ने इसका विरोध भी किया, किंतु उनकी पुलिस की सख्ती के आगे एक भी न चली।
सर उच्च अधिकारी आदेश है, उनकी पालना कर रहे हैं। वन वे है, वन वे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा अंकल जी तो मत जाइए, कहीं मेरा बेटा एसपी है, अभी मैं बात कराता हूँ। मैं कहा अंकल जी कोई बात नहीं, एसपी साहब अच्छी बात, आपका बेटा, आप अंदर मत जाओ, हमारा सहयोग करो और आपकी फ़ायदा इसमें, भाई रास्ता क्लियर मिलेगा। सट्टा बाजार से जाइए अंकल जी, वो सट्टा बाजार से रास्ता वो कोई भीड़ नहीं है वहाँ, और वहाँ से आप अंदर कोर्ट गेट जा सकते हैं। लेकिन वो नहीं माने, फिर भी उधर वापस में तो मामले तो बहुत आते हैं ऐसे। अभी तो कुछ कम हुए हैं, पहले शुरू में बहुत माथापच्ची थी, अभी एक महीना हो गया वो कुछ कम हुआ है, अभी बहुत कम है ऐसे उलझने वाले लोग, और व्यवस्था कर रहे हैं, जारी है। अधिकारियों आदेश हैं, श्रीमान एसपी अपने कमिश्नर साहब के हैं, कलेक्टर साहब के, श्रीमान एसपी साहब के, उनकी पालना कर रहे हैं हम तो। उन्होंने अधिकारियों ने बोला है वन वे है, तो वन वे है तो फिर वो तो सबके लिए, कानून तो सबके लिए लागू है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देशानुसार पीवीएम परिसर में जब्त किए गए गुटखे व तंबाकू उत्पाद। तंबाकू मुक्त राजस्थान व मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक सब्सटेंस एब्यूज के तहत पीवीएम में भर्ती मरीजों के परिजन व चिकित्सालय परिसर के अंदर और बाहर स्थित दुकानों पर छापा मारकर समस्त प्रकार के तंबाकू उत्पाद जब्ती की कार्यवाही की गई। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशानुसार पीवीएम पुलिस चौकी के थानाधिकारी व चिकित्सालय के सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में चिकित्सालय परिसर में अभियान चलाकर परिसर और परिसर के बाहर स्थित दुकानों से तंबाकू उत्पाद जब्त किया गया और जुर्माना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त मरीज के परिजनों की भी तलाशी कर तंबाकू उत्पाद जब्त कर जुर्माना राशि वसूल की गई। पीवीएम अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही ने बताया, कार्रवाई के दौरान कुल 70 रसीदें काटी गई है, प्रत्येक के विरुद्ध 50-50 रुपए जुर्माना लगाया गया। पीवीएम अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल के समस्त कार्मिकों को भी निर्देशित किया गया है कि यदि कोई कार्मिक तंबाकू उत्पाद का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बीकानेर में सूरज ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। 29 मार्च से और हीट वेव के बढ़ने की आशंका है। 2 दिन और तेज गर्मी के भी पड़ने की संभावनाएं हैं। दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग फिर से 28 से 29 मार्च के बीच हीट वेव चलने की आशंका जता रहा है। मार्च में दूसरी बार हीट वेव चलेगी। इससे पहले होली के आसपास जब तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच था तब हीट वेव चली थी। वापस तापमान कम हुआ, लेकिन अब 28 मार्च के बाद फिर हीट वेव के आसार बन रहे हैं, यानी मौजूदा तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने वाला है। शुक्रवार को 38.3 डिग्री अधिकतम और 21.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कुछ दिनों में दिन का 41 और रात का 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने के आसार हैं। वेबसाइट पर भी मौसम विभाग ने इसके संकेत दिए हैं।
यहाँ ये बताना जरूरी है कि ज्यादातर लोग हीट वेव को ही लू मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हीट वेव यानी गर्म हवा का बहना। वातावरण में जब हवा गर्म होने लगे तो उसे हीट वेव कहते हैं, लेकिन गर्म हवा के साथ तापमान भी 40 डिग्री से ज्यादा है तो वह हवा लू की कैटेगरी में शामिल होती है। हीट वेव से जनजीवन प्रभावित नहीं होता, लेकिन लू से आम जन को खतरा रहता है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि लोग हीट वेव और लू को एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। गर्मी बढ़ने से कूलर के जरिए पानी की खपत भी बढ़ने लगी है। नहरबंदी के इस दौर में गर्मी के साथ साथ पानी का भी संकट बढ़ने वाला है। सरसों की बम्पर आवक को देखते हुए सरसों की बोली का समय भी बढ़ा दिया गया है। कच्ची आड़त व्यापार संघ ने सरसों की बम्पर आवक को देखते हुए सरसों की बोली का समय बढ़ा दिया है। मंडी में सरसों की एक ही दिन में 25,000 क्विंटल रिकॉर्ड बिक्री हुई है। बिजाई करीब 2 लाख हेक्टेयर में होने के कारण इस बार सरसों की बम्पर आवक होने की संभावना है। कच्ची आड़त व्यापार संघ ने सरसों की बम्पर आवक को देखते हुए सरसों की बोली के समय को बढ़ा दिया है। अब सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सरसों की बोली लगाई जाएगी। दरअसल सरसों की बम्पर आवक पर इस वर्ष कॉर्पोरेट घरानों के साथ साथ ऑयल मिलों की नजरें भी टिकी हैं। पिछले वर्ष सरसों की अच्छी कीमत मिलने से उत्साहित किसानों ने इस वर्ष सरसों की जमकर बिजाई की। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कई गुना अधिक सरसों का उत्पादन हुआ है। मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार इस वर्ष देश में रिकॉर्ड 91 लाख हेक्टेयर में सरसों की बिजाई हुई है और कुल उत्पादन 115 से 120 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष 90 लाख टन सरसों का ही उत्पादन हुआ था। वर्तमान में होली के पावन पर्व के पश्चात नई अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है, सीजन स्टार्ट हो चुकी है। अभी वर्तमान में 25,000 से 30,000 के बीच में रोज कट्टों का सरसों का ऑक्शन हो रहा है। सरसों की बोली इस साल नए ढंग से चालू की गई है। उसमें हमने सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक बोली का समय रखा है। इसके लिए हमने ये सोचा कि जो ज़मींदार माल लेके आता है उसको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और रोज़ का माल रोज़ बिक जाए, क्योंकि बाज़ार उतार चढ़ाव रहता है। इस वजह से भी हमने बोली को 9 से 7 का रूप दिया है। इसकी होने की वजह से ज़मींदार, मजदूर, पलदार सभी को रोज़गार मिल जाता है, माल हाथों हाथ बिक जाता है और सरसों की इस साल आवक मंडी में अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो पिछले सालों में सरसों का प्रोडक्शन होता था करीब 4 कुंटल 5 कुंटल होता था, इस बार नीचे 4 कुंटल और अधिकतम जमींदार के 7 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से सरसों का उत्पादन। बीकानेर में गर्मी के तेवर बढ़ने लगे हैं। गर्मी के तेवर बढ़ने के साथ साथ ठंडे पानी की चाह भी लोगों में बढ़ने लगी है। ठंडा पानी यदि मटके का हो तो फिर कहना ही क्या है। मटकों की आवक, मटकों की भीड़ अब सड़कों के दोनों किनारों पर बीकानेर में आसानी से देखने को मिल सकती है। पानी ठंडा हो तो क्या कहने, लेकिन गरीबों के लिए ठंडा पानी और फ्रिज दोनों अलग अलग हैं। ऐसे में गरीबों का गला तर करने के लिए सुराही और गगरी का ही सहारा है। बाजार में देशी फ्रिज बिकने के लिए उतर गया है। समय के साथ ही गरीब का फ्रिज कहे जाने वाले मटकियों के स्वरूप में भी बदलाव देखने को मिले हैं। साधारण मटकियों के साथ टोंटी लगी मटकियां भी अब लोगों की पसंद बनती जा रही है। अलग अलग डिजाइन और चित्रकारी की ये मटकियां कहीं न कहीं गरीब और साधारण परिवार के लिए किसी फ्रिज से कम नहीं। गर्मी शुरू होने के साथ ही इस प्रकार की मटकियों ने बाजार में पैंट बनानी शुरू कर दी है। सड़क के किनारे दुकान लगाकर इसकी बिक्री भी जारी है। सर हमारे पास गुजरात और बाड़मेर के माल मटके ही आते हैं और कई सालों से हम यहाँ आ रहे हैं, 15-20 साल हो गए। और मेरे पास 250 की है, 350 की है, 400 की है, कलर वाली है मटकी, अच्छी गारंटी वाली मटकी बेचते हैं, टूटी शख्सियत है, सब कुछ एकदम बढ़िया लेके आते हैं सर। क्या तो बिक्री है सर। फ्रिज तो बीमारी का घर है। मटके में पिएंगे तो शुद्ध रहेंगे एकदम, और इसमें कीड़े नहीं घुसते हैं और अंदर जीव जंतु नहीं पड़ते हैं। मटके में शुद्ध माटी के फिल्टर करके बनवाते हैं। प्री फाउंडेशन विद्यार्थियों हेतु आयोजित परीक्षा सिमजीनियस 30
मार्च को। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर श्वेत गोस्वामी के अनुसार छात्रवृत्ति परीक्षा सिंजीनियस का आयोजन 30 मार्च को आयोजित किया जाएगा। यह प्रथम फेज में आयोजित हो रही है। इस प्रथम फेज की परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन हेतु जहां विद्यार्थियों को सिंथेसिस की आधिकारिक ऐप सिंडीजी से अपना आवेदन प्रस्तुत करना है, तो वहीं ऑफलाइन आवेदन हेतु वे सिंथेसिस जाकर भी अपना आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन हेतु अंतिम तारीख 29 मार्च शाम 7 बजे तक है। सिंजीनियस के प्रथम फेज का आयोजन प्री फाउंडेशन अर्थात कक्षा 8 से 10 के विद्यार्थियों के लिए होगा। इसमें लगभग 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। यह सिंजीनियस प्रथम फेज परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम के लिए ही होगी और यह परीक्षा शिवाड़ी रोड स्थित सिंथेसिस प्रांगण में ही आयोजित की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।